तो जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जामिया का रिजल्ट आ चुका है और अपने अपने रोल नंबर्स भी आपने मैच कर लिए होंगे। बट कई सारे सवाल आपके हैं जिनको आंसर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिन बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ या वेटिंग लिस्ट में आया, उनका क्या हो सकता है, क्या आगे अभी पॉसिबिलिटी है, क्या और कोई मौका मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा मौका, और किस चीज़ को मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, वो भी सब हम डिटेल में बात करेंगे। सीट कितनी कितनी भरी हैं, रास्ते के मुकाबले ज़्यादा कम तो नहीं हुई है कुछ, वगैरह वगैरह की बात करेंगे। स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, क्या होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, कैसे मिलता है उसमें एडमिशन, किसको मिल सकता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कट ऑफ इस बार दी नहीं गई है, तो ये बहुत जल्दबाजी में बनाया गया रिजल्ट। हम दिखाएंगे क्यों जल्दबाजी में, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर होता है आपको, जैसे सबसे पहले दिखाते हैं जनरल का, फिर मुस्लिम का, फिर ओबीसी, फिर मुस्लिम वुमेन, वो भी सब डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। तो इनको यही नहीं पता है, इन्होंने वेटिंग लिस्ट में मेन लिस्ट शामिल कर ली, बीच में कई पेजेज इधर उधर के हुए हैं। तो वो सब बातें करेंगे। फिलहाल ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, किस किस टाइम बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, आपको यहाँ पे जैसे मेंशन है, अपने अपने इसको देख चेक कर लेना आप, जिसमें भी आपका आया है जिस लिस्ट में, क्योंकि ये 3 स्कूल हैं जामिया में, तीनों की लिस्ट अलग अलग आती है। तो यहाँ पे 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में बुलाया गया है कुछ बच्चों को। किस किस को बुलाया गया है यहाँ पर सब आप देख लीजिएगा, कहाँ पे बुलाया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ तक सवाल है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रिंट आउट है और जो आपने फॉर्म फिल किया था जामिया का, वो चाहिएगा, एडमिट कार्ड चाहिएगा, फोटोग्राफ चाहिएगा। इसके अलावा आपको फ़ी लानी है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट आप ला सकते हो पॉसिबल है वो आप ज़रूर लाइएगा। जो किसी वजह मिसिंग है, कुछ टाइम लगेगा उसमें, तो आप सीधे आ जाइएगा इनको लेकर के, और बाद में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर बच्चों को टाइम मिल जाता है बाकी डॉक्यूमेंट जमा करने का। ओके। और जहाँ तक एफिडेविट का सवाल है, तो एफिडेविट आपको जामिया से ही मिल जाएगा। इंडियन बैंक के पास एक और दुकान है, वहाँ पे सस्ता और जल्दी फटाफट आपको एफिडेविट मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज वो महंगा भी बनाते हैं और आपके कई सौ रुपये खामखा एफिडेविट में लग जाते हैं, क्योंकि 2-3 एफिडेविट यहाँ लगते हैं। अच्छा, एक और डॉक्यूमेंट है आपका जो कि होता है आपका ब्लड ग्रुप रिलेटेड, तो ब्लड ग्रुप का डॉक्यूमेंट आप बाद में सबमिट कर दीजिएगा, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप ये ले सकते हैं, कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 100% आपको कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशान ना हो, इसी के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाया जा रहा है। और एक एक चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, क्या क्या होने वाला है, कब कब आपकी कट ऑफ कितनी कितनी रही है लास्ट ईयर में, और अब क्या पॉसिबिलिटी। अब देखिए, कट ऑफ आई नहीं है तो आप ही को बताना पड़ेगा कि आपके कितने नंबर आए थे जब आपका सिलेक्शन हुआ है, या आप वेटिंग में आ गए इतने नंबर आए थे। तो ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कितने सवाल आपके सही हो गए थे। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है जामिया स्कूल्स में, तो आप सीधे बता सकते हो कितने सवाल हमारे सही हुए थे, किसी का 80, किसी को 82, किसी को 85, वट एवर। ओके। तो ये आपकी जिम्मेदारी की ईमानदारी से कमेंट करें, बताएं कि आपका कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन्होंने कितनी आगे पीछे हुई है। कश्मीर माइग्रेंट ये बाद में दिखाते हैं, सबसे पहले दिखा दी। चलिए ठीक है, एक बच्चा यहाँ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जो बच्चे आपके सेलेक्ट हुए हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स की बात हो रही है, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है प्योर गर्ल्स का। तो यहाँ पे देखिए जनरल में कितने बच्चे इन्होंने लिए हैं, यहाँ पे 95 बच्चे जनरल में लिए हैं। ये लिस्ट आप देख रहे हैं 95 बच्चों की। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, उसके लिंक भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे, किसी को ना मिले तो कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा। ओके, 95 बच्चे हमारे ये आ गए। उसके बाद बारी आती है मुस्लिम वुमेन की, जबकि मुस्लिम वुमेन की जो है वो आपकी चौथी कैटेगरी होती है। जनरल के बाद मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम के बाद ओबीसी, मुस्लिम एंड एसटी, उसके बाद मुस्लिम वुमेन आता है। बट यहाँ पे कितनी जल्दबाजी में इन्होंने बनाई है लिस्ट। आगे आगे आपको और भी कई नमूने दिखाएंगे। मुस्लिम वुमेन का देखिए, यहाँ पे 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद कुछ और ये कैटेगरीज हैं अलग अलग, कुछ बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। ओवरऑल 9 बच्चे इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज में सेलेक्ट होकर के आए हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में वेटिंग लिस्ट डाल दी। ओके, हम आपको बता देते हैं कि पहले की तरह से रिजल्ट आया, मतलब वेटिंग लिस्ट सिर्फ एक ही आई है, उसमें कई हज़ार बच्चे, कई सौ के, मतलब मैं समझता हूँ कई हज़ार बच्चे इन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिए। अभी हमने काउंट नहीं किए, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट दी है। तो वेटिंग लिस्ट में अब इसके बाद जो कोई बच्चा नहीं आने वाला है, जो वेटिंग लिस्ट आनी थी आ गई है। अब तो फाइनल लिस्ट आएंगी, जितनी भी 5, 7, 8 आएंगी, और उसी में आपके सिलेक्शन होंगे। कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट से जाएंगे ज़रूर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जो कि अभी भी एमयू का भी रिजल्ट आया, वहाँ बच्चे शिफ्ट कर जाएंगे, तो जल्दी ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ऐसी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आई थिंक 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। 8-7 लिस्ट यहाँ पे निकलती हैं, 8-7 सबकी सब लिस्ट निकल चुकी होंगी 2 महीने में। ओके, क्योंकि काफ़ी जल्दी जामिया ने इस बार शुरू कर दिया, हालांकि पहले भी जामिया एमयू से काफ़ी आगे रहा है। अब देखिए, ये वेटिंग लिस्ट अभी इनकी चल रही है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में 195 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे, और 133 बच्चे कैसे ले लिए वेटिंग में। अब इसके बाद तो चांस ही खत्म हो गए। अब ये लिस्ट आपकी आई है मेन लिस्ट, जो कि मुस्लिम बच्चों की कैटेगरी दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 बच्चे इन्होंने मुस्लिम लिए हैं, पिछले साल भी 60 ही लिए थे, तो सीट्स उतनी फिल की जितनी लास्ट टाइम की थी। ओके, और आई गेस अब आपका कमेंट करना बनता है, ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइए कितने कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, किस लिस्ट में, या नहीं हुआ तो कितने नंबर आए थे आपके जो नहीं हुआ, ताकि हमें सही से अंदाज़ा लग सके कि कितने बच्चों के इस बार कट ऑफ किस कैटेगरी में गई है। ओके, कितनी कितनी कट ऑफ गई है ये, क्योंकि ये आगे जाकर के भी जो बच्चे एग्जाम देंगे वो यही पूछेंगे से लास्ट से कट ऑफ कितनी रही थी। अगर इन्होंने आगे भी कट ऑफ किसी वक्त जारी कर दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जारी की तो बस आप ही लोगों का सहारा है। तो यहाँ पे देखिए जनरल के बच्चे यहाँ आ गए।
कैसे इन्होंने मिसमैच किया हुआ है। देखिए ये वेटिंग लिस्ट चल रही है, यहाँ पर जनरल के बच्चे फिर से डाल दिए, तो यहाँ पे 209 बच्चे हो गए जनरल के, और यहाँ पे आ गए 228 बच्चे। 228 के बाद ये 247, 266, 285, 304, जनरल कैटेगरी के कई सौ बच्चे ले लिए इन्होंने। ये तो वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, बट हम आपको A to Z सब कुछ बताएंगे, ओके। और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो, लास्ट में अटैच कर देंगे इसी वीडियो में। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब कुछ सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 951 बच्चे इन्होंने जनरल में बुलाए हैं वेटिंग में। पहली लिस्ट वेटिंग लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग 50% रिजर्वेशन होता है। जाहिर सी बात है कि तकरीबन 950 प्लस बच्चे आपके और कैटेगरी में सब में मिला करके आए होंगे। तो हमारा अंदाजा ये तकरीबन 1900 प्लस बच्चे इन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिए हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट करने थे इस स्कूल में इन्होंने 204 बच्चे टोटल सेलेक्ट किए हैं। अभी हम आपको दिखा चुके हैं कि जनरल में 95 थे, मुस्लिम कैटेगरी में 60 थे, इसके अलावा मुस्लिम वुमेन में 20, मुस्लिम ओबीसी में 20, और उसके अलावा नाउ इन जो है अदर कैटेगरीज में टोटल 204 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं इस स्कूल में। अब इससे ज़्यादा कुछ हम आपको दिखा नहीं सकते। आप देख रहे हो 124 पेज की PDF है, तो आप PDF जो है अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। अच्छा, अगर हम आपको 2022 की बात करें तो आप समझिए कि जनरल में जो कट ऑफ रही थी लास्ट 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2023 में तो ये लोग दिखाई नहीं रहे, तो ये रही थी आपकी 80 इस स्कूल में। और मुस्लिम जो कैटेगरी थी उसमें रही थी आपकी 76। इसके अलावा मुस्लिम ओबीसी या ST करके कैटेगरी होती है, उसमें आपकी रही थी 73, और मुस्लिम वुमेन की आपकी रही थी MW की 74। तो ये हम आपको दिखाएंगे हालांकि वीडियो के आखिर में, बट आपको बता देना ज़रूरी था। अब देखिए ये रहा आपका दूसरा स्कूल, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं इसमें, बस आपका डिफरेंस कहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ सीट्स का। कट ऑफ यहाँ पे दिखाई ही नहीं गई 2023 में, तो हम 2022 की कट ऑफ आपको बता करके काम चला लेंगे। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम आपको दिखा देंगे। जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी सैयद आबिद हुसैन में 88। इसके अलावा मुस्लिम कैटेगरी में रही थी 87, मुस्लिम OBC ये थी आपकी 85, और मुस्लिम वुमेन करके कैटेगरी और थी जिसमें कि 83 लास्ट कट ऑफ रही थी। मतलब पहली कट ऑफ के हिसाब से आप कह सकते हैं कि लास्ट बच्चा 88 नंबर पर सेलेक्ट हुआ था। इसके बाद 5-7 लिस्ट आई होंगी, तो हर जगह पर 2-3 पॉइंट तो कट ऑफ जरूर गिरी होगी, वो आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल इस स्कूल में सैयद आबिद हुसैन में जनरल बच्चे जो लिए गए थे वो 45 लिए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की लिस्ट आपके सामने है भी, बार हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको। 45 बच्चे जनरल में लिए गए हैं, और जी 30 बच्चे लिए गए थे आपके मुस्लिम कैटेगरी में 30। इसके अलावा जो कैटेगरी है मुस्लिम OBC या ST उसमें बच्चे लिए गए थे 10, और ऐसे ही लिए गए थे मुस्लिम वुमेन में 10 बच्चे। अदर कैटेगरी में जाकर के 6 बच्चे लिए गए थे, नहीं 12 तकरीबन, और कुल मिलाकर के 107 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। इस बार भी 107 हुए, पिछले बार भी 107 हुए थे 2022 में। अब देखिए ये रहा आपका तीसरा स्कूल। तो चलते हैं इसके पहले पेज पे। ये आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये फी वाला स्कूल है। मतलब यहाँ फी जो होती है वो बहुत कम होती है, 4-5 हज़ार रुपये तकरीबन होती है। ओके, मुस्लिम कैटेगरी में देखिए यहाँ पे कितने बच्चे बुलाए गए हैं। ये आपकी मुस्लिम कैटेगरी 9 बच्चे यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी में बुलाए गए हैं। जनरल बच्चे जो है यहाँ पे बुलाए गए हैं 13। तो बहुत ही कम सीट यहाँ पे फिल होती है, पिछले साल भी इतनी हुई थी। 3 बच्चे यहाँ पे OBC में बुलाए गए हैं, 3 बच्चे मुस्लिम वुमेन में। बाकी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, PDF आपको बता दिया हमने कि आपको टेलीग्राम से ही मिलेगी। कश्मीरी माइग्रेंट में 2 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट, ओवरऑल यहाँ पे 34 बच्चे 34 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए हैं, जबकि सैयद आबिद हुसैन में 107 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और ऐसे ही जो तीसरा स्कूल था उसमें आपके 204 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो आप लगा सकते हैं कितने कम बच्चे। ये तो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं दोनों, यानी कि 311 बच्चे तो इन्होंने सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट किए, और 34 बच्चे इन्होंने फ्री वाली सीट पे। कहने वाला ये कि जामिया को पैसे चाहिए बस, बाकी चीज़ों मतलब नहीं है। हो सकता है अब अगर पैसे ही चाहिए तो कुछ और सीट बढ़ा देते भाई, कुछ बच्चों को और भला हो जाता। चलिए एनीवेज, तो ये हमने आपको सारे स्कूल दिखाती हैं। अब बचता है आपका कट ऑफ, जो लास्ट ईयर कट ऑफ 2022 का था वो आप चाहो तो देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी कट ऑफ रही, और स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि सेल्फ फाइनेंस वाला जो गर्ल्स स्कूल है वो। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लीजिए। ये रहा आपका एक और स्कूल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि दोनों के लिए, बॉयज़ गर्ल्स के लिए, और ये फ्री वाला स्कूल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 34 सीट फिल की गई हैं। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे मेरिट ऑब्वियसली ऊपर रहनी थी, और हमने आपको बताया भी था। तो इस बार भी तकरीबन 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहा होगा, होपफुली ऊपर ही रही होगी। कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि किसी का सिलेक्शन हुआ, कितने कितने नंबर पे हुआ है, किसका नहीं हुआ तो उसके कितने नंबर थे। ये आपका तीसरा स्कूल जो कि बॉयज़ गर्ल्स कॉमन है दोनों के लिए, और सेल्फ फाइनेंस है। यहाँ पे भी फीस ज़्यादा लगती है, तकरीबन 30 हज़ार लगती है 1 साल की। आप डिफरेंट कैटेगरी में कट ऑफ यहाँ पे भी देख लीजिए 2022 के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ भी है सेशन 2022-23, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो बच्चों ये सारी बातें हो चुकी हैं आपकी। अब आपका 1-2 पॉइंट और बचता है, लाइक आपका
जो काउंसलिंग होगी उसमें तो हमने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, जितने मिसिंग होंगे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको टाइम मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो बदनसीब जिसको टाइम ना मिले। और स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो बच्चे किसी वजह से अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है, तो चांस उनके नील हो गए हैं ऑलमोस्ट, बट अभी भी नील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ बच्चे, कुछ काफ़ी बड़ी तादाद में एमयू का रिजल्ट आ चुका, फटाफट शिफ्ट होंगे, तो इन्हें जल्दी ही फटाफट दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं लिस्ट भी निकालनी पड़ेंगी जैसे जैसे बच्चे शिफ्ट होते रहेंगे। तो आप घबराइए मत, काफ़ी बच्चे यहाँ से शिफ्ट होंगे। वेटिंग लिस्ट में जो है वो तो काफ़ी हद तक उनमें से, मतलब सबके तो नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो भी। अब बचता है आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन। किसी वजह से बैटिंग लिस्ट वाले बच्चों का कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो बच्चे बैटिंग में नहीं हो उनका भी कहीं सिलेक्शन जाहिर सी बात नहीं होगा, तो लास्ट में अगर सीट्स बचती हैं, देखिए हम कह रहे हैं सीट्स अगर बची तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके एक नोटिफिकेशन आता है, तो आप टेलीग्राम वगैरह से जुड़े रहिए हमारे, ताकि हम फट से आपको नोटिफिकेशन डाल करके बता सकें कि भैया आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो 1-2 दिन के अंदर आपने दिल्ली पहुँच करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके एडमिशन लेना होगा, कंप्लीट करनी होगी सारी चीज़ें। लेकिन इसको पहले से प्रेडिक्ट करना कि आएगा भी या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। फिर भी किसी वजह से अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 9th के बच्चे हो आप, हमारा काम है टीचर आपको पूरी तरह से गाइड करना, टेंशन से फ्री रखना। तो इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हम आपको बता देते हैं, इसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, 20 आए, 50 आए, तो वो भी बच्चे घबराएं नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़ें। 2 साल बाद फिर से एग्जाम होने जा रहा है आपका 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें 100% आप हाँ कहोगे जामिया, एमयू, बीएचयू, वट जिस स्कूल में हिंदुस्तान के एडमिशन लेना है वहाँ हम आपको एडमिशन कराएंगे। बस अपने हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है, चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, हमें मोटिवेट करते रहना, ठीक है। और हम यहाँ पढ़ाते रहेंगे, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और कोशिश करेंगे और ज़्यादा मटेरियल मिले। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे जो है टीचर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अभी भी आपके कुछ सवाल अगर बचे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिए, चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर कमेंट करिए, लेकिन ग्रुप से बाहर कमेंट हो सके तो मत करिए, या फिर यूट्यूब पर जाकर कमेंट करिए, तब भी आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। बट अगर आप इंडिविजुअल मैसेज में करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप के कई हज़ार ग्रुप हैं, और टेलीग्राम के बहुत सारे ग्रुप हैं, वो उन्हीं को देख पाते हैं, इंडिविजुअल मैसेज हम नहीं देख पाएंगे। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।